हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुशवाद सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत, समय बल पर आधारित और दानकारी सरकार होते हैं, दानकारी सरकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना दृश्य यूटोपिया, मतलब कल्पना दृश्य को यूटोपिया भी कहा जाता है, क्या है? एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, उसे कल्पना दृश्य कहते हैं। विलियन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? देखिए, सन 1815, ये नोट कर लीजिए कॉपी में रूस, ब्रिटेन, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन का वाटरलू में युद्ध में हराया था। तब उन्हें देश के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए विलियन में मिले और उसे सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? वो ड्यूक मेटरनिक थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान संशायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने उनके विजय प्राप्त की थी। बाद में उसे 1804 में फ्रांस के सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त बताए। देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसे समझौते में सरकार ने विवचन दिया कि हिंसा और आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 16वीं सदी में दुनिया सुधरने लगी थी, इसका क्या मतलब है? व्याख्या करें। संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोग एक बीच पारस्परिक संधि के विरुद्ध थे। 16वीं सदी में पहले एक विभिन्न महाद्वीपों के लोग के बीच अर्थ संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। परंतु 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। और उसके बाद ये है कि 16वीं सदी में संसार के महाद्वीप के बीच व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, विचार का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा। इसके लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और लोग को लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी। इसका यही मतलब है। औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं? तो औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं या यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा, उस सब को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस युग में हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं बनाना कम हुई, मतलब उस युग में वस्तु बनाना कम हुई और
फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। मतलब फैक्ट्री जैसे हाथ से बनाते थे, फिर जो कपड़ा बनाते थे, उसके बाद फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। फैक्ट्री आई, तकनीक बना, तो उससे आधुनिकीकरण का युग कहा जाता है, उसे आधुनिकीकरण का युग कहा जाता है। इनमें क्षत्रिय समाज, मतलब समाज थे क्षत्रिय समाज, आधुनिक समाज में बदल गई, मतलब वो समाज में वो बदल गई। 1760 से 1840 तक ये युग आधुनिकीकरण युग कहा जाता था। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत, औद्योगिकरण की शुरुआत पर सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1730 के दशक में हुई थी, जहाँ वहाँ कारखानों का उत्तरदायी हुआ। 1730 में हुआ था इसका शुरुआत, इंग्लैंड में, ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन चल देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवों व्यक्त हैं, जैसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशु, मनुष्य, मृत्यु, विस्पाती इत्यादि। नवीकरणीय योग संसाधन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यंत्र प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे नवीकरणीय योग संसाधन कहलाता है। जैसे काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये याद कर लीजिएगा, समझे? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन से क्या? मृदा एक कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कणों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह के बहा कर ले जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे बाढ़ आता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए देखिए, जैव विविधता क्या है? वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विभिन्नता पाई जाती है, मतलब देखिए, वन जीव जानवर ये सब में है, शेर हो गया, बकरी हो गया, इसमें। और फसल में देखते हैं कि गेहूँ है, धान, मटर, ये सब है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। आरक्षित वन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आरक्षित वन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वह जीव जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आरक्षित वन में जैसे जंगल में घेर के रखा जाता है, उसको कोई चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए सरकार, उसे आरक्षित वन कहते हैं। तथा जिनमें पशुओं को चरने की खेती और अनुमति नहीं होती है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। उसमें जानवर और खेती करने के लिए कोई उसमें मतलब रोक दिया जाता है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन क्या है? अभी आरक्षित वन पढ़े थे, अभी रक्षित वन वही है जो अनुमति जानवरों को चरने की दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। जैसे वह वन जिन्हें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चरने एवं खेती करने की अनुमति दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। सीधा शॉर्टकट जवाब है, डिफिनेशन है। ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, शायद 3 नंबर के भी दे सकता है। तो ये सब जितने हम बता रहे हैं वो सब 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल क्या है? जल तो आप सभी जानते हैं, पानी है। पानी में क्या है? देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए, जल या पानी एक आम
रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ये सारे प्राणियों के जीवन का आधार है, मतलब जितने हम लोग प्राणी हैं सबका जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब पानी के लिए उपयोग किया जाता है, पर ठोस अवस्था और गैस अवस्था भाप में पाई जाती है। ठोस अवस्था मतलब बर्फ और भाप, देखे भाप निकलता है वो में भी पाई जाती है, उसे जल कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जल संसाधन। जैसे जल संसाधन जल के एक स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोग होते हैं, मतलब एक जल पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग तो ताजे जल की आवश्यकता होती है, मतलब फ्रेश जल की आवश्यकता होती है। जल के उपस्थिति के कारण वही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल के कारण पृथ्वी का जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए ये हो गया। अब बांध से आप क्या समझते हैं? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने का बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है, जो आमतौर में जल से झील अथवा जल उभरन बनाती है। जैसे बांध आपको बहते जल देख रहे हैं, यहाँ पर बांध बना दिए, यहाँ पर पानी जमा हो गया, उसके अगर आप इधर ले जाना चाहते हैं तो इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जाना चाहते हैं तो इधर ले जाते हैं, उसे बांध कहते हैं। चलिए उसके बाद आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है, जिनमें वर्षा के जल को रोकने के लिए विशेष ढांचे हुए कुएं, गड्ढे, बांध इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इसे वर्षा का संग्रहण कहते हैं। चलिए इतना ही काफ़ी आज के वीडियो के लिए। क्या कि ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही कर देते हैं। उसके बाद फिर आएगा वीडियो कल, फिर आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव बना देंगे हम, और ऑब्जेक्टिव भी आपको क्या कि एग्ज़ाम आपके लिए 1 महीने के बाद है। फरवरी में फर्स्ट एग्ज़ाम सोशल साइंस का है, इसीलिए सोशल साइंस आपको बढ़िया मजबूत कर लेना चाहिए। चलिए थैंक यू। हाँ, और ये बात कि मैं आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा ना लाइक करने बोलूँगा। अगर आपको बढ़िया वीडियो लगे तो ये कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हमको भी लगेगा हाँ बच्चा सबको बढ़िया लग रहा है। चलिए, और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो नहीं, आप यूट्यूब में जो जिस किसी का वीडियो देखते हैं दिल लगा के देखिए, और वीडियो में तो आपको कभी मेरा वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, शायद दूसरा वीडियो के में आ जाए क्वेश्चन, तो सबका मिला के आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्या कि आपका टाइम नहीं है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चलिए इसके बाद हम रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का डालेंगे वीडियो। थैंक यू।